नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। क्या अजीत पवार वाली एनसीपी ने एनडीए से नाता तोड़ने का मन बना लिया है? कुल मिलाकर अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं ने अजीत पवार की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि ये हिंदू मुसलमान की विभाजनकारी नीति से काम नहीं चलेगा। आप इसको नहीं दोहरा सकते। इट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन, ये कहा गया है। यानी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हिंदू मुस्लिम का कार्ड बिल्कुल नहीं चलेगा। एनसीपी के नेताओं ने एक तरफ से इंडिया के पक्ष में जाकर भी बयान दे दिया है और अपनी तरफ से फिलर भेज दिए हैं कि वो पाला बदलने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि एनसीपी के नेताओं ने कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई वो गलत थी और इसका आदिवासी वोटों पर महाराष्ट्र में बहुत बहुत उल्टा असर पड़ा। एनसीपी के बड़े नेता हैं छगन भुजबल, जो पहले कांग्रेस में भी रह चुके, शिवसेना में भी रह चुके, शरद पवार के बड़े नज़दीकी माने जाते हैं। नासिक और उस तरफ से वो आते हैं, उत्तरी महाराष्ट्र में भी उनका अच्छा दबदबा है। उन्होंने एनसीपी के फाउंडेशन डे समारोह के दिन अजीत पवार की मौजूदगी में, बाबा सिद्दीकी की मौजूदगी में कुछ खरी खरी बातें कही। उनका कहना था कि कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो हार हुई उसके पीछे इनडायरेक्ट रूप में बीजेपी की विभाजनकारी नीतियां जिम्मेदार थी। हिंदू मुसलमान जो बड़े पैमाने पर किया गया उसे मुस्लिम वोट बिदक गया, दलित वोट बिदक गया, संविधान बदलने की आशंका के चक्कर में दलित वोट बिदक गया और इसके साथ साथ आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो इससे महाराष्ट्र का आदिवासी वोटर भी बिदक गया। अब इनकी तरफ से साफ साफ चेतावनी दे दी गई है छगन भुजबल की तरफ से कि एक एक वोट कीमती होता है। अगर आपको आदिवासी वोट नहीं मिलेगा, अगर आपको दलित वोट नहीं मिलेगा, अगर आपको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा तो आप चुनाव जीतेंगे कहां से? चूंकि महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खत्म किया जाएगा जैसे मुद्दे नहीं चलने वाले। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जो दलित छिटक गया, जो आदिवासी छिटक गया, जो मुसलमान छिटक गया, उसको वापस लाने की ज़रूरत है। और उसको वापस कैसे लाया जा सकता है? उसको वापस ऐसे लाया जा सकता है कि दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों का विश्वास दोबारा से जीतना ज़रूरी है। नहीं तो ये सारा वोट विपक्ष के खाते में चला जाएगा। छगन भुजबल ने साफ कहा कि बीजेपी ने जो हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करने की कोशिश की इलेक्शंस के दौरान, इसको रिपीट नहीं करना है। अगर दोहराया गया इसको लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर एनसीपी दो तरीकों से नाराज है। एक तो उनको लगता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। पहली बात, विधानसभा में उनके उतने लोगों को मंत्रिमंडल में, राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया जितना वादा किया गया था। हालांकि अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, छगन भुजबल को भी मंत्री बनाया गया। फिर छगन भुजबल नासिक से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, देर की गई, आनाकानी की गई। बाद में वो इतने नाराज हो गए कि अपनी तरफ से उन्होंने घोषणा कर दी कि वो तो साहब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। बाद में उनको मनाने की भी कोशिश हुई लेकिन वो रूठे रहे और उनके रूठने का भी खामियाजा महायुति को महाराष्ट्र में उठाना पड़ा, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। अब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए, ऐसा अजीत पवार चाहते थे। लेकिन मोदी जी नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल तो राज्यसभा से हैं। राज्यसभा का बहुमत भी आ भी जाएगा बीजेपी के पास तो भी क्या हासिल हो जाएगा? वो तो लोकसभा में अपनी एक एक सीट पक्की, एक एक वोट पक्का करना चाह रहे हैं। और ऐसे में वो चाह रहे थे कि तटकरे जो चुनाव लड़कर आए हैं, रायगढ़ से एकमात्र सीट जीती है, उन्हें मंत्री बनाया जाए और राज्य मंत्री का दर्जा देना चाहते थे। प्रफुल्ल पटेल अड़ गए, अजीत पवार अड़ गए कि साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। जो कैबिनेट मंत्री रह चुका हो उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्वतंत्र प्रभार का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? ये अपमान है, हम इसे सहन नहीं करेंगे।
नड्डा से मुलाकात हुई, अमित शाह से मुलाकात हुई, फिर भी बात बनी नहीं। कुल मिलाकर बीजेपी ने टरका दिया कि बाद में देखा जाएगा। और एक अच्छे एनडीए के गठबंधन के नेता के नाते अजीत पवार ने, एक चालाक पॉलिटिशियन के नाते, उस समय बैक ट्रैक कर लिया। खुलकर विद्रोह, खुलकर सामने आना राजनीति में एक अच्छा हथियार नहीं होता है। छुपकर पर्दे के पीछे से वार करना, उचित समय का इंतजार करना, वो ज़्यादा अचूक हथियार साबित होता है। तो उन्होंने कह दिया, साहब हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे, हमें ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मंजूर नहीं है, इसे हम अपनी डिग्निटी के खिलाफ, इसे हम अपना अपमान मानते हैं। हम बीजेपी पर भरोसा करते हैं, एनडीए के पर भरोसा करते हैं। बीजेपी एनडीए का जो राजधर्म निभाएगी गठबंधन का, और आने वाले वक्त में देगी। वैसे भी हमारा एक लोकसभा में है, एक राज्यसभा में प्रफुल्ल पटेल के रूप में है, 2 अभी सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं जिसमें हमारे लोग जीतेंगे, तो हम 4 हो जाएंगे। ये सब संकेत दे दिए। और उसके बाद छगन भुजबल का फिर ये कहना, और उधर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के लोगों का कहना कि उन्हें भी मंजूर नहीं है जिस ढंग से उनके साथ बर्ताव किया गया। वो साफ कह रहे हैं कि साहब जीतन राम मांझी एकमात्र कैबिनेट मंत्री, चिराग पासवान 5 कैबिनेट मंत्री, जेडीएस 2 कैबिनेट मंत्री, और उनके हिस्से में तो 7-7 जीत कर आए हैं, 7-7 जीत कर आए हैं, फिर भी सिर्फ एक ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है, इंडिपेंडेंट चार्ज का। और ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है जिसे वो सहन नहीं कर सकते। ये उनके जो नेता हैं उन्होंने कहा है, जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ, कि एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है, और बड़ा गंभीर किस्म का आरोप है कि हम तीसरी बड़ी एलाई हैं बीजेपी के बाद एनडीए के अंदर, हमें कैबिनेट बर्थ कम दी गई है, ज़्यादा दी जानी चाहिए थी, और हम ऑफेंडेड महसूस कर रहे हैं। ये श्रीरंग बरने का कहना है। तो आखिर महाराष्ट्र में पक क्या रहा है? कुल मिलाकर क्या एकनाथ शिंदे के और अजीत पवार के 18 से 20 विधायक वापसी की तैयारी कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे के पास कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ शरद पवार के पास चले जाएंगे, ये बात कही जा रही है। अब एकनाथ शिंदे का तो पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं फाइलें बहुत है, कहाँ जाएंगे, जाइएगा तो कहाँ तक जाइएगा, हमारी हद में है, हम पकड़ लाएंगे हम आपको। लेकिन छगन भुजबल ने जो कहा वो सीधा बीजेपी का मर्म को चोट करता है, वोट बैंक को चोट करता है। और साफ साफ उनका ये कहना कि हिंदू मुसलमान आप दोबारा नहीं कर सकते, आप रिपीट नहीं कर सकते, आप कान खोलकर सुन लीजिए। आपने जो हेमंत सोरेन के साथ किया, आदिवासी मुख्यमंत्री को ईडी से छापे डलवाकर गिरफ्तार किया, वो सही नहीं किया, उससे आदिवासी वोट छिटक रहा है। और इनडायरेक्ट रूप में वो इंडिया गठबंधन को फीलर भेज रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, देखिए हम आपका मुद्दा उठा रहे हैं, तो कल को अगर हम वापसी करना चाहें तो हमारे लिए दरवाज़ा खुला रखना, या अगर आप सरकार बनाने की कोशिश करें एनडीए को उखाड़ कर, तो हम आपका साथ दे सकते हैं। ये भी साफ तौर पर संकेत देने की कोशिश अपनी तरफ से छगन भुजबल ने कर दी है। छगन भुजबल और बाबा सिद्दीकी 2 बड़े नेताओं ने ये बात की। इंटरेस्टिंग बात है कि अजीत पवार वहीं मौजूद थे, उनके दल के नेता वहीं मौजूद थे, उनके सामने ये बात कही गई, और अजीत पवार ने बाद में कहा कि भुजबल और अन्य नेताओं ने जो बिंदु उठाए हैं, जो सवाल उठाए हैं, वो वाजिब हैं, ठीक हैं, जायज़ हैं, और इन पर अमल होना चाहिए। यानी अजीत पवार ने भी साफ साफ हाँ में हाँ मिलाई छगन भुजबल के कि ये बीजेपी की, मोदी की विभाजनकारी हिंदू मुसलमान नीतियां नहीं चलने वाली, इनको रिपीट नहीं किया जा सकता, किसी कीमत पर इसे सहन नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी गंभीर किस्म की चेतावनी है एनडीए गठबंधन के लिए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।